गोरखपुर नगर निगम को प्रदेश में नंबर 1 स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। नगर आयुक्त गौरव सोगरवाल ने लगातार निरीक्षण करते हुए सीएम शहर को स्वच्छता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कमान अपर नगर आयुक्त को भी सौंपी गई है। महापौर पार्षदगण स्वच्छता अभियान के तहत महानगर को प्रदेश में नंबर 1 बनाने का लगातार प्रयास जारी है। सीएम शहर को स्वच्छता के बारे में भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार ने नगर आयुक्त गौरव सोगरवाल से खास बातचीत में नगर आयुक्त बताया है कि सीएम शहर को भरपूर प्रयास कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में एक मिसाल कायम हो सके। ICCC के माध्यम से कूड़ा उठाने की निगरानी लगातार जारी है। वार्ड से लगातार डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करके गार्बेज में डंप करके कूड़ा निस्तारण केंद्र में भेजा जा रहा है। घाट पर गंदे नालियों के पानी को शुद्धिकरण करके किसानों की सिंचाई का प्रयोग में लाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारे पार्षदगण, महापौर, सुपरवाइजर, सारे लोग नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा मन से काम कर रहे हैं। भारत A to Z की टीम पहुंची हुई है नगर निगम में, नगर आयुक्त के पास। नगर सीएम शहर को अति सुंदर बनाने के लिए नगर आयुक्त तो बहुत प्रयास कर रहे हैं और लगातार इनके निरीक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। मैं पूछूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए नगर निगम को सुंदर या सीएम शहर को सुंदर बनाने के लिए कितनी योजनाएं चली? देखिए गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और पिछले गत वर्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो रैंकिंग है, उसमें गोरखपुर नगर निगम ने एक लंबी छलांग लगाई है। पहली बार गोरखपुर नगर निगम को 3 स्टार रेटिंग का दर्जा मिला है और हम काफ़ी लंबी छलांग लगा के स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग हासिल की है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक नया टारगेट दिया है और उनकी आशाओं और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए माननीय महापौर जी के निर्देशन में पूरे माननीय पार्षदगणों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे गोरखपुर महानगर वासियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं और पूरे नगर निगम की टीम लगी हुई है कि ताकि हम गोरखपुर नगर निगम को एक बेहतर स्थान दिला पाएँ स्वच्छ सर्वेक्षण में, जहाँ न केवल स्वच्छता और सुंदरता को एक नया आयाम दें, वहीं दूसरी तरफ ये गोरखपुर शहर को स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित करने में मदद करे। इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर निगम की पूरी टीम दिन-रात काम कर रही है। अपर नगर आयुक्त को इसका नोडल प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ 10 ज़ोनों में हमने ज़ोनल प्रभारी बनाए हैं। फिर हर वार्ड में एक हमने सुपरवाइज़र को इसका प्रभारी बनाया है और वार्ड लेवल पे और मोहल्ला लेवल तक जाकर हम ये वेरिफ़िकेशन करा रहे हैं ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण की जो भी टूल किट है, उस टूल किट के हिसाब से हम कार्य करें ताकि जो भी रिज़ल्ट्स आने हैं, वो टारगेटेड वे में हम उसका मेहनत कर पाएँ। इसके साथ-साथ कई बार बैठकें का आयोजन भी किया गया, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिदिन ICCC के माध्यम से हम 2 घंटे की लगातार ज़ूम वीसी भी कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रत्येक वार्ड में के प्रत्येक सुपरवाइज़र के साथ मिलकर हम ये तय करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने दी जाए। सर लास्ट दूसरा क्वेश्चन है सर, गार्बेज की तैयारी हुई है, गार्बेज चरगावा में उसका कूड़ा डंप करके गाड़ियाँ जाती है, वो कितना सफल रहा? देखिए, बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है हमारा, जहाँ पे हम पहले सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट हमारे 16 सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट थे, 16 पड़ाव घर थे। 16 पड़ाव घरों को चाहे दुर्गावाड़ी, हट्टी माई, आरटीओ और हमारा सिविल लाइन्स में जो खुले में कचरे को इकट्ठा करते थे, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होता था। 16 पड़ावों को खत्म करके अब हमने 2 नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनाए हैं। पहला बसंतपुर लालडिगी में, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हमने पिछले 10 महीने पहले कराया था। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। दूसरा जिसका लोकार्पण किया जाना है चरगावा में ट्रांसफर स्टेशन, बहुत ही अच्छा इससे व्यवस्था हुई है, जहाँ एक तरफ खुले में कचरा ले जाने वाली व्यवस्था को हमने हटाया है, जिससे एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट जो हमारे ढलाव केंद्र शहर के बीचों बीच थे, जहाँ पे गंदगी और दुर्गंध से आसपास महानगर वासियों का जीना दुश्वार होता था, उनको हमने एक ट्रांसफर स्टेशंस में कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के माध्यम से, कैप्सूल्स के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण के जो टूल किट है, एक उसका भी हम अनुपालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर वासियों को एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का तोहफा दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हम जल्द ही शहर को और देने वाले हैं। सर वो ये कूड़ा वेस्टेज से गार्बेज जो भी कूड़ा जा रहा है, उससे क्या निर्माण हो रहा है? देखिए ये जो हमारे वेट वेस्ट है उससे हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। उस कंपोस्टिंग को कई जगह पे खाद का भी रूप में उपयोग कर रहे हैं। होम कंपोस्टिंग भी कुछ हमारे नागरिक कर रहे हैं जो उससे खाद बना रहे हैं, उसको यूज अपने गार्डनिंग और अन्य पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। हमारा सूतनी में जो हमारा बहुप्रचलित है और पूरे देश में पहला ये मॉडल है इंटीग्रेटेड गार्बेज सिटी का, वो हमारा उस पर लगातार काम चल रहा है, जहाँ पे वेस्ट टू चारकोल का प्लांट एनटीसीपी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। बायो सीएनजी का प्लांट 200 टन प्रति क्षमता का प्लांट एवरेनवायरो के द्वारा तैयार किया जा रहा है। डोमेस्टिक हजार्डस का प्लांट भी तैयार हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट
मेटल स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, इनका भी प्लांट तैयार किया जा रहा है। यह हमारा इंटीग्रेटेड गार्बेज सिटी ना केवल 12 प्रकार के कचरे का निस्तारण करेगा, वहीं दूसरी तरफ एक लर्निंग सेंटर का काम करेगा, जहाँ पे प्रत्येक यूएलबी आकर उन कचरे का निस्तारण देख पाएंगे और उस मॉडल को अपने यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे। इस तरीके का ये पहला मॉडल है और सूथनी में बहुत जल्द ही इसका हम शुभारंभ करवाएंगे। चौथा क्वेश्चन है सर, आपका जो नालियों का पानी कचरे जो बह रहे हैं उसको शुद्धिकरण के लिए आप छनन विधिया से उसको स्वच्छ जल बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए, तकिया घाट में जो प्राकृतिक विधि से जल शोधन का जो हमने शुरुआत की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से की हुई है और इसका रिजल्ट बताते हुए बड़ी अपार खुशी है कि देश में लगभग 12 महानगर पालिकाओं में इसको अपनाया गया है। बनारस की भी टीम आई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज के लोग लगातार आ रहे हैं, चाहे हमारे मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, महायोगी गुरु गोरखनाथ के बच्चे हों, लगातार उसमें आ रहे हैं। तकिया घाट पे देख रहे हैं कैसे सस्ती, टिकाऊ और देशी पद्धति से हम नाले के पानी का शोधन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत किफायती है। प्रति एमएलडी जहां पे एसटीपी के माध्यम से 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यहाँ मात्र 2 लाख रुपए में इसका निस्तारण किया जा रहा है और जो सस्टेनेबल है, काफी सस्टेनेबल है और बहुत इजी टू हैंडल है। कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई बिजली का खर्चा नहीं है, कोई बाहरी केमिकल नहीं है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पे आधारित प्राकृतिक विधि से ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको काफी सराहा गया है और पूरे प्रदेश में इसको लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार इस पे हम कह रहे हैं बहुत ही एक अच्छा मॉडल हमने पूरे प्रदेश को और देश को दिया है। स्वच्छ जल जो बन रहा है सर, उसके प्रयोग कहाँ किया जाएगा? देखिए, जो इसमें जो छन के पानी आ रहा है उसका प्रयोग वहां पे जो खेती करने वाले किसान है उसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, किसान भी बहुत अच्छे खुश हैं कि उनको अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ा इरिगेशन में। उसके अलावा जो हमारे टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद जो 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 पानी निकलता है उसका उपयोग हम अन्य गतिविधियों में, चाहे वो गार्डनिंग की गतिविधि हो, चाहे हमारी क्लीनिंग की गतिविधि, उसमें हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जो कंडम बसों से पिंक टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, अब पिंक टॉयलेट बना, कितने कंडम बसेस बन चुका पिंक टॉयलेट में? देखिए, ये भी हमारे ट्रिपल आर जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मॉडल पे आधारित है। जो कंडम बसें थी उनको हमने कंप्लीटली कन्वर्ट किया पिंक टॉयलेट्स में। 2 जगहों पे हमारा लगा हुआ है। अभी 4 जगहों पे इसकी डिमांड आई है, वहां पे भी हम इसको करवा रहे हैं ताकि जहां एक और स्क्रैप से हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना पाए, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट का सौगात देकर उनके द्वारा जो समस्याओं का झेलना पड़ता है, जहाँ पे जगह नहीं होती, वहां पे उन जगहों को हम पिंक टॉयलेट्स में कंडम बसों को यूज कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, जो आप एक डिजिटल लाइब्रेरी जो हवेली को उसको मेंटेनेंस करके बहुत खूबसूरती बनने वाला है, वो लाइब्रेरी का क्या? देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी ये बहुत ही पुराना 1924 का बताते हैं, ब्रिटिश टाइम का ये यहाँ पे लाइब्रेरी था और बहुत शहर का बहुत पुराना लाइब्रेरी रहा है। इसका पुनरुद्धार और वास्तविक रूप से उसका जो वास्तविक रूप था, उस रूप में फिर से इसका रूपांतरण हम कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। बहुत जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी का तोहफा भी महानगर वासियों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस डिजिटल लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ ही साथ टाउन हॉल का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहाँ नगर निगम का पुराना भवन चलता था। बहुत जल्दी दोनों को हम महानगर वासियों को सौंपेंगे। साथ ही साथ नगर निगम से जुड़े हुए जो पुराने अतीत की जो चीजें हैं, उन सबको तैयार करके एक म्यूजियम हॉल का भी निर्माण कर रहे हैं। उसको भी जल्दी हम महानगर वासियों को सौंपेंगे। देखिए सर, नगर आयुक्त गौरव सुग्रवाल ने बताया सारी योजनाएं चल रही है, आज सारे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया चल रही है, जो सीएम शहर को वो अन्य शहरों से भी एक अवार्ड मिल सके। आप देखते रहिए भारत A to Z, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।